चलिए स्टार्ट कीजिए। पहला सवाल कर रहा है, लगातार 8 संख्याएं दी गई हैं, यदि बीच में दी गई दो संख्याओं का औसत 19.5 है तो अंतिम 5 संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए 8 संख्याओं का औसत 19.5 है, तो औसत जो निकलता है ना, अगर संख्याएं इस तरह से लगातार लिखा हुआ है तो एवरेज जो निकलता है ना वो बीच का संख्या होता है, अगर संख्याएं लगातार लिखी हुई है। और अगर बीच नहीं है, जैसे 8 गो है तो 8 गो में तो बीच होगा नहीं, तो बीच नहीं है तो बीच में 8 गो में 2 गो संख्याओं को जोड़ के आधा किया हुआ रहता है। इसका मतलब कि चौथा संख्या 8 गो है तो चौथा और पांचवा का बीच का संख्या निकाला गया होगा। जैसे कि मान लिया जाए पहला, दूसरा और तीसरा, इन दोनों का औसत कौन होगा, तो दूसरा। लेकिन वही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है तो इन दोनों का औसत क्या होगा, तो बीच के 2 को जोड़ के क्या कर देना, आधा कर देना। तो यहाँ पर 8 संख्याओं का औसत आपके सामने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 19.5। इसका मतलब चौथा संख्या और पांचवा संख्या का बीच का संख्या 19.5 है, यानी जो चौथा संख्या मेरा है वो 19 रहा होगा और जो पांचवा संख्या है वो कितना रहा होगा, तब नहीं इन दोनों के बीच का औसत कितना है, 19.5। तो हमसे पूछ रहा अंतिम के 5 संख्याओं का योग का 5 संख्या, यानी 8 गो में अंतिम का 5, इसका मतलब पहला का 3 को छोड़ देना है, यानी चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां का आपसे क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। ठीक है, यानी बच गया क्या गो संख्या, 5 गो संख्या। तो इसका जो एवरेज होगा वो भी बीच का संख्या होगा, तो 19, 20, 20 के बाद क्या आएगा, 21, और 21 ही औसत होगा बचे हुए 5 का, क्योंकि ये भी तो लगातार ही है ना। अब संख्या क्या हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो ये 5 का एवरेज कौन होगा, छठा। छठा कौन है, 21। अगर एवरेज 21 है तो योग कितना होगा, 21 पचे 105। तो इसको हम बिना पेन के भी कर सकते थे अगर हमको ये अप्रोच पता है। कितना लोग x मान के करते हैं, पहला x, दूसरा x+1, x+2, बहुत बेकार तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका ही है। अगर नंबर ऑफ संख्या इवन है तो एवरेज जो होगा बीच की 2 संख्याओं को जोड़ के आधा। ठीक है, एवरेज के क्लास में डिटेल में इसको हम बताते हैं। नेक्स्ट देखिए 52 नंबर सवाल क्या कर रहा है, दिए गए व्यंजन का मान बताइए। तो यहाँ पर दिया हुआ 720 का मीन्स होता है गुना, 22.5% मतलब होता है कितना, 22.5% मतलब कितना होता है, तो बोलेंगे 2/9 होता है। तो प्लस उसके बाद दिया हुआ 133 का 3/7 का 5/19 माइनस 210 का 20%, 20% मतलब 1/5। आइए कर दीजिए, ये कटेगा 80 बार में, ये कटेगा 19 बार में। ठीक है, 19 से 19 कट जाएगा, ये कटेगा 42 बार में। तो यहाँ 42 से कम 42, 5 तिया 15, 8 80 दूनी 160, यानी कि 175। 175 में 42 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 कितना 33 ना, 133, यानी ऑप्शन नंबर डी सवाल का आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। 52 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट सवाल में बढ़िए हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा मीनू को उसके वेतन के रूप में सिक्कों का एक बड़ा पैकेट दिया गया जिसमें 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपए के सिक्के हैं, यानी 3 तरह का सिक्का है, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया। इसका जो रेशियो दिया हुआ है 7, 8 और 13 दिया हुआ है। तो कभी भी आपको जो है पूरा मूल्य दिया हुआ रहेगा, जैसे कि यहाँ मूल्य दिया हुआ है कि टोटल कितना रुपया है, 48,750, ये मूल्य है। अगर मूल्य दिया हुआ है ना तो हर हाल में जो रेशियो दिया हुआ रहेगा वो सिक्कों के संख्या का रहेगा। तो यहाँ सिक्कों का संख्या का अनुपात कितना है, 7, 8 और 13, यानी जो 5 रुपए के सिक्के हैं वो 7 यूनिट है, 10 रुपए का सिक्का 8 यूनिट है और 20 रुपए का सिक्का 13 यूनिट है। तो पहले आपको मूल्य दिया हुआ तो आप रेशियो भी किसका निकाल लीजिए, मूल्य का। मूल्य का रेशियो कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे अगर 7 गो है 5 रुपया वाला सिक्का तो टोटल कितना मूल्य बनेगा, 35। उसी तरह 8 गो 10 वाला है तो 80, और ये कितना बन जाएगा, 260। तो टोटल मूल्य बराबर मूल्य कर देंगे। मूल्य को अगर जोड़ते हैं इधर तो कितना बनेगा, 295 प्लस 80 यानी कि 375 यूनिट, और ये किसके बराबर होगा, 48,750। यहां से अगर 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1 बार में जाएगा,
फिर 3 बार में और 0 यानी 130 बार में जाएगा। तो 1 यूनिट का मान 130। तो आपसे पूछ रहा 10 रुपए के सिक्कों की से कितनी अधिक है? कौन? 20 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों के संख्या से कितनी अधिक है? तो 20 के गो है, आई के गो है, कितना अधिक है? 5। तो 5 का मान कितना होगा? 650, यानी ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो बढ़िया सवाल है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो दो वृत्त है भाई, एक का जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर है और दूसरे का जो त्रिज्या है, यहां ध्यान दीजिए, दो वृत्त है, एक वृत्त यहाँ एक वृत्त यहाँ, दोनों के केंद्र का बीच का दूरी दिया हुआ। फिगर बनाने का हालांकि जरूरत नहीं है, यहाँ फिगर हम ऐसे ही बना रहे हैं। दोनों के केंद्र के बीच का दूरी दिया हुआ कितना? 25। और दोनों के सरल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पूछ रहा है, सरल स्पर्श रेखा, यानी इसको कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी डीसीटी। डीसीटी हमसे पूछ रहा है, यानी इसका लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इसको कहते हैं जो ऐसे तिरछा है, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, और यह है सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का क्या होता है फॉर्मूला? डी बराबर सीधी स्पर्श यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बराबर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है डीसीटी का, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है इस पर, है ना। तो डी क्या है? तो डी जो है ना, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है। जैसे ये जो पिंक से लिखे है ना, यही है डी, यही है डी। डी कितना दिया हुआ है? 25। 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625। और दोनों त्रिज्याओं का अंतर 12 में से 5 गया 7। 7 का स्क्वायर 49, घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 576। 576 का वर्गमूल कितना होता है? 24। तो 24 इस सवाल का आंसर होगा। तो ये डीसीटी पूछ रहा था, आपको टीसीटी भी पूछ सकता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो केवल माइनस की जगह पर यहाँ फॉर्मूला में प्लस हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्त, एक रेखा दो सकेंद्रीय वृत्तों को काटती। देखिए यहां पर सकेंद्रीय वृत्त है, ठीक है, यानी सकेंद्रीय वृत्त वैसे वृत्त को कहते हैं जिसका केंद्र क्या होता है? सेम होता है, एक ही केंद्र होता है। जैसे एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया। अब दोनों ऐसे वृत्त हैं जिसका केंद्र जो है ना एक ही होगा। एक वृत्त और खींच दीजिए, ये वाला। अब दोनों ऐसे वृत्त हैं जिसके केंद्र एक ही है, यानी ये वाला केंद्र। अब कह रहा है कि इन दोनों को ना एक क्या करता है, इन दोनों को काटती है। कौन काटता है? एक रेखा। तो काटते हैं इसको एक रेखा से, इस तरह से देखिए, एक रेखा काट रही है इसको यहाँ, है ना। अब आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए इधर, आपसे कह रहा है कि छोटे वृत्त की त्रिज्या x1 है, ठीक है, ये जो है, चलो इसको ऐसे मिला देते हैं, ये x1 है, और जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो x2 है। तो इसको भी ऐसे मिला देते हैं, ये मेरा x2 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो इस रेखा द्वारा छोटे वृत्त पर बनाई गई जीवा की लंबाई क्या होगी यदि बड़े वृत्त पर यह रेखा 20 सेंटीमीटर की जीवा बनाती है। यानी ये जो व्हाइट वाला है, यानी बड़े वृत्त पर जो ये बना रही है, ये 20 बना रही है, तो छोटे वाला वृत्त वाला पूछ रहा है, यानी यहां से यहां तक का लंबाई पूछ रहा है, ठीक है, ये लंबाई पूछ रहा है। और यहाँ पर एक बात भी लिखा हुआ है कि x2 का स्क्वायर माइनस x1 का जो स्क्वायर है वो कितना है? 64, ठीक है। तो ये भी सवाल ठीक है, हम इसको आराम से यहाँ कर सकते हैं कि अगर हमको इसका लंबाई पूछ रहा, तो यहाँ से वो पहले लंब खींच दीजिए, लंब को खींच देते हैं। हमको इसका पूरा x का लंबाई पूछ रहा है, हम फोकस करेंगे इस लंबाई पर। अगर ये निकल गया ना, ये वाला, तो इसका दुगुना कर देंगे तो x निकल जाएगा। अब बोलेंगे ये कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे चलो इसको मान लेते हैं केंद्र O है, और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं A, B और C, ऐसे मान लेते हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि OC बराबर, OC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे छोटे वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में OC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे x1 का स्क्वायर माइनस क्या, इसको BC का स्क्वायर होगा। लेकिन अगर बड़े वाले ट्रायंगल में OC की बात करें, बड़े वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में OAC में, इसमें OC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे x2 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर।
है, और AC तो पूरा 20 है अगर, तो AC कितना होगा 10, यानी 10 का स्क्वायर। अब हम अगर आगे बढ़े यहाँ पर, तो दोनों सेम है तो दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो दोनों को जैसे ही बराबर करेंगे, दोनों इक्वेशन को अगर हम बराबर कर दें क्योंकि दोनों सेम है, तो बोलेंगे x1 स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस क्या 10 का स्क्वायर कितना 100। तो यहां से देखो BC स्क्वायर, ठीक है, BC स्क्वायर ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, जो कि कितना दिया हुआ था मेरा 64। तो यहां से BC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 में से 64 जाएगा तो कितना होगा 36। तो BC बराबर कितना आएगा, अगर BC 6 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा BC का दुगना यानी 6 दूनी 12। तो x का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी सवाल ठीक सवाल है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में आ सकता है ना। चलिए आगे बढ़िए, 12 ऑप्शन नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 2x प्लस 3y(x) इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो आपसे 7x बाई 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6 का मान निकालना है। तो बोलेंगे यहां से जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो बोलेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 8x। इसमें किसी को समस्या, हम जैसा ही इसका एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 8x, नीचे वाला x को उधर भेज दिया 8x हो गया। अब हमसे जो पूछ रहा है 7x, और नीचे जो पूछ रहा है देखोगे 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस क्या पूछ रहा है 6। अगर हम यहाँ एक काम करें कि 4x स्क्वायर प्लस माइनस 10x में से 2x कॉमन ले ले तो क्या बचेगा 2x माइनस 5 बचेगा। यहाँ इसको ऐसे लिख दो, ये दोनों ले लो, ये दोनों, ये 6 और क्या 4x, इसमें से क्या ले लीजिए ना 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा 2x स्क्वायर, अब प्लस क्या आ जाएगा 3 और माइनस क्या आ जाएगा 10x। तो 7x, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, यहां देखिए तो 8x लिख सकते हैं इसके जगह। तो जैसे ही यहाँ 8x लिखेंगे तो 8 और दूनी कितना हो जाएगा 16x माइनस 10x, 16x में से 10x गया कितना बचेगा 6x, तो x कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 बटे 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत, तो ऐसा क्वेश्चन रिप्लेस करके बनता है, ध्यान रखिएगा, अलजेब्रा में पढ़े हुए सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर एक बार ग्राफ दिया हुआ है, कह रहा कंपनी ए द्वारा बेचे गए आलू और कंपनी बी द्वारा बेचे गए दाल। तो ए आलू बेच रहा है, आलू कितना बेच रहा है 250, अब बी का दाल कितना 275 का क्या लेना अंतर, तो 250 और 275 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 25। उसके बाद बोल रहा है कंपनी ए द्वारा बेचे गया प्याज, ए का प्याज 300, ए का प्याज 300 और ए का ही नमक तो 300 और दोनों का अंतर, तो नमक ए का कितना है 200, तो 300 और 200 का डिफरेंस कितना आएगा 100 का कितना परसेंट है, यानी 2500 का कितना 25%, कितना है 2500 का कितना परसेंट है 25%। ठीक है, चलो आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए 58 नंबर कह रहा है cos स्क्वायर ए और इंटू साइन ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए। अच्छा, ये कॉस ए का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर है, ये सेक भी ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर है, तो दोनों में क्या आ जाएगा, दोनों में साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए दोनों में आ जाएगा, तो हम कॉमन ले लें, अंदर में क्या बचेगा साइन प्लस कॉस, साइन माइनस कॉस और साइन प्लस, यही बचेगा ना अंदर में। तो हम बोलेंगे यहाँ पर एलसीएम अगर लेते हैं तो नीचे में आएगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी इंटू, और ऊपर में हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना, इंटू साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब हम बोलेंगे अच्छा यहाँ एक और चीज दिया हुआ देखो, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सेक स्क्वायर है माइनस कॉसेक स्क्वायर है, तो ये तो अलगे इधर है साइड में ही अलगे है, तो इसको आप लिख सकते हो 1 बाई कॉस स्क्वायर माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर, यानी ये भी हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बटा साइन
स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो 2 का 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये छूट गया था, बाद में देखें हम इसको। चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 6 दिन कार्य करते हैं, वह इसके बाद शेष कार्य को ए शुरू कर देता है और ए और बी बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा कार्य होने में कुल कितना समय लगेगा। तो ए 15 दिन में कर रहा है, बी 18 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो पहले एलसीएम मान लेते हैं, इसका कुल कार्य कितना हो जाएगा 90, तो 15 × 90 और 18 × 90, दोनों मिलके 6 दिन काम किया, तो 6 × 5 11 यूनिट क्षमता के साथ 6 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो शेष कितना काम बच जाएगा, शेष बोलो 24। इस 24 काम को किससे करवाना, ए शुरू करता और बारी बारी करता, तो पहले ए आएगा 6 काम करेगा, फिर बी आएगा 5 काम करेगा, तो 2 दिन में 6 × 5 11 काम, तो ये साइकिल कितना दिन चलाएंगे, दो साइकिल चलाएंगे, तो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा 22, 4 दिन में 22 काम। अभी भी कितना काम बचा हुआ है 2 काम, इसको कौन आके करेगा, एक दिन में 6 काम करता है, तो 2 काम कितना दिन में करेगा 2/6 दिन में करेगा। समझ में आ रहा है, यानी 1/3 दिन में करेगा। तो टोटल दिन पूछ रहा है, तो 6 पहले 6 दिन, 6 × 4 10, इधर 1/3, तो 10/1/3, पहले 6 दिन, फिर यहाँ 4 दिन और फिर यहाँ कितना दिन 1/3 दिन। ये कौन किया है ए, क्योंकि शुरुआत कौन किया था ए, तो ए आया, बी आया, ए आया, बी आया, फिर ए आएगा, तो इस तरह से काम होगा। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अगला करा 12 और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे को ए व बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि दोनों वृत्तों का उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 16 है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी निकटतम दूरी पूछ रहा है ना। चलिए देखिए, 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, पहला वृत्त हो गया और दूसरा वृत्त हो गया। लीजिए, ये दोनों एक दूसरे को काट दिया। अब जैसे ही ये दोनों एक दूसरे को काट दिया, तो आपसे बोला ना कि इसका जो एक कॉमन टेंजेंट, कॉमन क्या कहता है, कॉमन कॉर्ड है, यानी कि उभयनिष्ठ जीवा है, कॉमन कॉर्ड। ठीक है, जिसकी लंबाई कितना दिया हुआ 16 दिया हुआ, यानी ये वाला जो कितना है 16। दोनों के केंद्र के बीच की दूरी पूछ रहा है और त्रिज्या दिया हुआ है, तो केंद्र मतलब यहां पर और इसका केंद्र यहां पर, तो दोनों के केंद्र का बीच का दूरी पूछ रहा है भाई, यानी ये दूरी हमसे पूछ रहा है, ये वाला दूरी। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यहां से यहां तक, इसको तो हम बोलेंगे रेडियस, और रेडियस कितना है होगा 12, और एक और जो व्यक्ति है उसका रेडियस, एक और जो है उसका रेडियस कितना है, तो बोलेंगे इसका रेडियस कितना है 20। तो हमको अगर ये डिस्टेंस निकालना है, तो बोलेंगे ये पूरा 16 है, तो यहां से यहां तक कितना आ जाएगा 8, और यहाँ कितना डिग्री 90। तो ये लेंथ और ये लेंथ हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो लेंथ है, इसको अगर मान लेते हैं O और इसको मान लेते हैं A और B, तो जो मेरा AO है वो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 12 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर है इसका रूट, यानी कि 144 और माइनस कितना 64, यानी कितना 80। ठीक है, कितना आ जाएगा 4√5। ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 20 का स्क्वायर और माइनस कितना 8 का स्क्वायर, यानी कि 400 और माइनस 64, यानी 336। 336 का रूट कितना हो जाएगा, तो ये भी देखेंगे तो 16 दूनी 32, 16 कम 16, यानी कि 21, 4√21 आया ना, होगा। तो अप्रोक्स पूछ रहा है, अप्रोक्स कितना होगा, तो बोलेंगे ये कितना हो जाएगा, तो 4 × 2.25 होता है √5 का मान लगभग, तो 25 × 100, 4 दूनी 8, तो ये लगभग 9 के बराबर होगा। और ये कितना होता है, तो ये बोलेंगे 4 से बड़ा 5 से छोटा, यानी 4.5 लेके अगर चले इसको, तो 4 × 16, 5 × 20, 16 2 18, तो अगर इन दोनों को जोड़े तो लगभग 27 के बराबर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, लगभग 27 के बराबर है। ठीक है, तो लगभग पूछ रहा था हमसे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है।
करा पुस्तकों पर अनुसंधान से लगभग कितना प्रतिशत कम खर्च हुआ? पुस्तक पर कितना हुआ? 37 डिग्री। अनुसंधान पर कितना हुआ? 60 डिग्री। तो कितना कम हुआ? तो बोलेंगे 23। कितना कम हुआ? 23। तो किससे पूछ रहा है? अनुसंधान से ना, यानी 23 60 का कितना परसेंट? ठीक है, तो कितना होगा? 230/6। तो 6 3 18, 8 6 48, यानी 38.33%। आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल कर रहा है, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, दो पाइप है, ए भर सकता है 15 में और बी भर सकता है 18 में। अब कह रहा है कि सी एकरा खाली कर सकता है कितना में? 22.5 में। तो यहां से पहले तो काम दे दीजिए। कितना काम दे दीजिएगा? 45 से 90 से काम चल जाएगा ना? 90। तो 15 से 15 6 90, 18 5 90। आई कितना बार में? 4 बार में। लेकिन ये क्षमता कैसे आएगा? माइनस का, क्योंकि ये सी जो है क्या चीज करने का काम कर रहा है? खाली करने का काम कर रहा है। अब कह रहा है कि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। हालांकि टंकी भरने के 3 मिनट पहले किसको बंद कर दिया जाता है? बी को। तो कितने समय में टंकी भर जाएगा? देखो, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, कब तक खोला गया ये पता है? नहीं पता है हमको, लेकिन हमको पता है कि तीनों को एक साथ खोलने के बाद एक समय आया जो कितने मिनट का था? 3 मिनट का था। इसमें बी को बंद कर दिया गया था। इसका मतलब ए और कौन चल रहा था? सी। तो ए और सी चलेगा तो 6 में से 4 गया। 2 क्षमता से काम किया होगा। कितना मिनट, यानी कितना कार्य किया होगा? 6 कार्य। बचा कितना कार्य? तो बोलेंगे बचा मेरा पास कितना कार्य है? 84 कार्य। 84 कार्य कौन नहीं किया होगा? तो ए बी और सी, यानी ए और बी मिलकर तो भर रहा होगा 6 5 11, लेकिन बी क्या कर रहा होगा? खाली। यानी कितना क्षमता के साथ? 7। तो कितना बार में? 12। यानी ई तो चला होगा 12 मिनट और ई चला होगा 3 मिनट। तो क्या पूछ रहा था? पूरा पूछ रहा था। अगर पूरा पूछेगा तब तो 15 मिनट। टंकी 15 मिनट में भर जाएगा। ठीक है, 15 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आया? यहां 84 काम हुआ, जो कि कितना मिनट में हुआ? कितना क्षमता के साथ हुआ? 7 क्षमता के साथ। क्यों? क्योंकि ये ए भी चल रहा था, बी भी, और सी खाली कर रहा था। यहां पर क्या हुआ कि बी को बंद कर दिया गया कितना मिनट के लिए? 3। तो हम पीछे से आ गए। हम बोले पूरा काम 90 है, 3 मिनट में 6 काम कर दिया होगा ए और सी मिलके, तो बचा 84 काम। इसको कौन किया होगा? तो ए बी और सी तीनों किया होगा। चलिए नेक्स्ट। हमसे कह रहा है कि इन 5 दिनों में कंपनी का औसत बिक्री सर्वाधिक रहेगा। किसका? 310 है। हाँ है कोई टक्कर में? नहीं। 210 है कोई टक्कर में? ये वजह सुन ज्यादा है, लेकिन 310 से टकराएगा या 58? कईयों ने। 230 है कोई टक्कर में? कोईयों ने। 80 तो जरीमानी ज्यादा है, लेकिन 210 यही इतना ज्यादा कर लिया कि यही हम A2 लगाएंगे। अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम नजर से ही देख लिए कि A2 है। बात समझ में आ रहा? चलो आगे बढ़ो। 7 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले तथा 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन बताओ। तो बेलन का आयतन कितना? πr²h, यानी 22/7। रेडियस 7/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यास है 7 और हाइट कितना है? 18। तो 2 से कटेगा 9 बार में, 2 से कटेगा 11, 7 से 7 कट जाएगा, 11 7 77, अगुने 9, 9 7 63, यानी 3 3 2 में है तो फिर करना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। ठीक है, केवल फॉर्मूला पर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, इस तरह का सवाल हम जब पढ़ाते हैं ना ज्योमेट्री, तो जरूर करवाते हैं कि कैसे निकलता है त्रिज्या। तो यहाँ कह रहा है दी गई आकृति में, ध्यान से देखिए, दी गई आकृति एबीसी में जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, वृत्त खंड में एक वृत्त अंकित किया गया है। इस वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, तो हम बड़े आराम से बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर कि अगर ये पूरे का रेडियस कितना है? 5 है, तो हम बोलेंगे इसका ये केंद्र होगा। अगर ये केंद्र है तो यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा? आर कहेंगे, इसको आर कहेंगे ना।
इसका रेडियस क्या कहलाएगा r, और ये भी क्या कहलाएगा, तो ये भी कितना कहलाएगा, और ये भी कितना कहलाएगा। ठीक है, अब देखो ये पूरा जो लेंथ है, यहां ध्यान से देखिएगा, पूरा लेंथ यहां से यहां तक, अगर ये 5 है, ये केंद्र है ना किसके लिए, इस चाप के लिए, ये क्या है, केंद्र। अगर यहां से यहां रेडियस है तो ये भी क्या होगा, रेडियस, यानी ये पूरा दूरी भी कितना होगा, 5 ही होगा। अरे हाँ है ना, अगर ये पूरा दूरी यहां से यहां तक 5 होगा, और आपको पता है कि ये r, तो ये केंद्र है, तो ये भी कितना होगा, r। तो ये जो मेरा लेंथ है, अगर इसको o मान ले, तो जो मेरा BO है वो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 5 माइनस, है ना। अब ABC है, ये है, तो इसको मान लेते हैं D और E। तो एक ट्रायंगल बन गया ये वाला, यहां ध्यान दीजिए, तो ये कितना डिग्री, 90, और ये वाला लेंथ निकलिए गया BO कितना, 5 माइनस, हाँ, और ये पता है r, ये भी पता है r, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बराबर 5 माइनस r का होल स्क्वायर। तो यहां से रेडियस निकाल लेंगे, 2r स्क्वायर बराबर कितना होगा, 25, और प्लस r स्क्वायर, है ना, और माइनस क्या होगा, 10r। तो यहां से कितना होगा, r स्क्वायर प्लस 10r माइनस 25 बराबर कितना, 0। तो यहां से पहले आप रेडियस निकालो, रेडियस निकाल जाएगा तब जाके इसका क्या निकाल लेंगे आप, क्षेत्रफल। तो रेडियस कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे देखो यहाँ पर क्या फैक्टराइज हो सकता है, ये बोलेंगे -25 है और यहाँ 10 है, तो -25 बना सकते हैं 10 को आप, ये गुना करने पर -25 आ जाए और जोड़ने पर 10 आ जाए, है संभव फैक्टराइज में, 5 5 क्या लीजिएगा, तो जोड़िएगा तो 10 आ जाएगा, दोनों माइनस में जोड़िएगा तो प्लस 10 आएगा, जोड़ने पर प्लस 10 आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ लगेगा श्रीधराचार्य नियम, वो क्या कहता है, तो बोलता है माइनस बी कितना है 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस 25 चौक 100 अब बटा 2a यानी 2, तो -10 प्लस अगर लें 200 अब बटा 2, तो यहाँ 200 से क्या आ जाएगा मेरा, बाहर निकल जाएगा कितना, 25 गुने 4 तो 2, और 25 दूनी 50 यानी 50 2 रूट 50, और प्लस माइनस कितना 10 बटे 2, यानी रूट 50 माइनस 5, ये रेडियस आ गया, रूट 50 माइनस 5। सही किया है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ये रेडियस आ गया मेरा। अब ये रेडियस आ गया तो हमसे क्या पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा है, एरिया। किसका एरिया पूछ रहा है, ब्रेथ का। तो ब्रेथ का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर यानी 22/7, और रेडियस का स्क्वायर यानी रूट 50 और माइनस 5 का क्या होल स्क्वायर। तो देख लीजिए किसमें है, कौन हो सकता है, तो पहले बनाना पड़ेगा भाई, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो रूट 50 का स्क्वायर 50 और 5 का स्क्वायर 25, तो 50 25 कितना 75, और माइनस 2ab यानी कि 5 दूनी 10 रूट 50, अब बाहर में क्या रहेगा 22/7। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पर पहले रेडियस निकाल लिया, उसके बाद यहाँ पर एरिया निकाल लिया, तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही आंसर होगा, क्योंकि जब हम 50 से 5 बाहर लेंगे तो 5 आएगा 50 यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहाँ था 66 के बाद क्या था 67। चलिए यहाँ 67 देखिए, कह रहा है किसी 200 मीटर लंबे तथा 70 मीटर चौड़े टैंक में इतना चौड़े पाइप को इतना घंटे पानी गिरता है तो तल में पानी। देखो ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में आपके लास्ट क्वेश्चन में हम डाले हुए हैं, क्वेश्चन लास्ट असाइनमेंट के लास्ट में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या रहा है कि 200 मीटर लंबा है, 70 मीटर चौड़ा है, टैंक है, ठीक है, उसमें इतना मीटर और इतना मीटर लंबा मतलब चौड़ा पाइप है, उसमें इतना के चाल से चल रहा है।
तो आपसे बोल रहा है कि 4 मीटर ऊपर उठने में कितना समय लगेगा। तो वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम, बर्तन का वॉल्यूम कितना होगा, तो 200 गुने 70, और कितना मीटर उछलना है, 4, ठीक है। और इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो पाइप का वॉल्यूम बोलेंगे 0.5 इंटू 0.35, ठीक है। और इसका भी लेंथ, तो लेंथ कितना होगा, तो बोलेंगे 1 घंटे में 20,000 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो पहले इसको मीटर में बदलिए, तो मीटर में बदलने के लिए क्या होगा, 20,000 मीटर 1 घंटे में, पर घंटा। तो ऐसा ऐसा क्यों घंटा, तो मान लीजिए x घंटा, यानी 1 घंटा में 20,000 मीटर पानी निकल रहा है, तो कितना घंटा मान लिया जाए, t मान लेते हैं, ठीक। तो यहां से t का मान केवल आपको निकाल लेना है कि कितना समय में ये हो जाए, ठीक है। तो बोलेंगे इधर 20,000 से भागा दे दो, इधर 0.5 इंटू 0.35, 2 शून्य 3 शून्य, 3 शून्य तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, और 1 शून्य यहां से खत्म हो जाएगा, 7 से खत्म होगा, 7 पचे 35, 5 पचे 25, 25 अट्ठे 200, 2 से कटेगा 2 बार में, 8 दूनी 16, यानी कितने घंटे में होगा, 16 घंटे में होगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क के लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पाइप का जो भी डायमेंशन है उसको उसके स्पीड से गुना कर देना है, लेकिन ध्यान रखना है कि डायमेंशन मीटर में दिया हुआ है, तो स्पीड जो है वो भी मीटर में होना चाहिए, मीटर पर आवर में होना चाहिए, क्योंकि टाइम क्या पूछ रहा है, आवर में पूछ रहा है। तो 20 किलोमीटर तो कितना मीटर, 20,000 मीटर, ठीक है। कितना घंटा में, 1 घंटा में, तो ऐसा ऐसा कितना घंटा लगेगा, तो गुने टी, तो टी का मान कितना, 16, तब ना वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, यानी जो पाइप से पानी निकलेगा वही ना पानी भरेगा उसमें बर्तन में, इसीलिए वॉल्यूम बराबर क्या कर दी, वॉल्यूम कर दी। चलिए ठीक, नेक्स्ट देखिए, करा है कि रेलगाड़ी ए अपने एक खंबे को 30 सेकंड में पार करती है, दूसरी रेलगाड़ी बी एक खंबे को 1 मिनट 30 सेकंड में पार करती है। करा रेलगाड़ी ए की लंबाई रेलगाड़ी बी की लंबाई का 2/3 है, ठीक है। तो लंबाई की अगर बात करें ए और बी का, तो ए की लंबाई बी की लंबाई का 2/3 है, यानी बी 3 है तो ए कितना है, 2 यूनिट है, ठीक है। अब कह रहा है तो रेलगाड़ी ए व रेलगाड़ी बी के चाल का अनुपात बताओ, ठीक है। चाल यानी स्पीड का अनुपात पूछ रहा है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस तो पता चल गया 2x और 3x, ठीक है। टाइम से भागा दे दो तो चाल का अनुपात पता चल जाएगा। तो ये कितना लग रहा है भाई, इसको जाने में कितना लग रहा है, 30 सेकेंड, और इसको लग रहा है कितना, 1 मिनट 30 सेकेंड, यानी कितना, 90 सेकेंड। तो इसका अनुपात निकाल लो, 30 दिया, 3 से 3 कट गया, x से x कट गया, कितना आ गया, 2 अनुपात। समझे। आप बोलेंगे सर इसको चेंज क्यों नहीं किया, कोई फायदा नहीं, कट ही जाएगा, अनुपात की बात हो रहा है तो कट ही जाएगा, चेंज वेंज करने का कोई मतलब नहीं है। हम सीधे बोले हमको चाल का अनुपात चाहिए, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो कोई भी रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो कैसे, किसको पार करती है, खुद के लंबाई को। तो खुद का लंबाई कितना है, का 2x, टाइम कितना लग रहा है 30 सेकेंड, दूसरे का लंबाई कितना है 3x, टाइम कितना लग रहा है 90 सेकेंड, ठीक है। चलिए बढ़िया। चलिए मीनाक्षी क्या कर रही है, मीनाक्षी एक वस्तु कुछ रुपए में खरीदती है तथा इसे निश्चित मूल्य पर बेच देती, ठीक है। तो चलो मान ले सीपी में खरीदी होगी वो और एसपी में बेच दी होगी, ठीक है। यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, यानी कि नया जो एसपी है उसको 3 गुना कर दिया जाए, तो इससे 3 गुना यानी 3SP, ठीक है। तो लाभ 5 गुना होता है। तो पहले लाभ माने P होता था, अब कितना होता है 5P होता है। सीपी तो नहीं बदलेगा, सीपी जितना है उतने रहेगा। अब कह रहा है मूल विक्रय मूल्य पर वस्तु बेचने से होने वाले लाभ का मान बताओ, ठीक है। तो एक काम करिए ना आप, सीपी तो दोनों का सेम ही है, इसी का फायदा उठाइए। सीपी कैसे निकलता है, तो सीपी कैसे निकलता है, सीपी निकलता है एसपी माइनस प्रॉफिट। तो ये जो निकलेगा एसपी माइनस प्रॉफिट वही होगा 3SP माइनस 5 प्रॉफिट, क्योंकि दोनों तो एक ही है। चलो अब यहां पर एक तरफ लाओ,
एसपी को इधर ले आओ, इधर जाके घट जाएगा तो 2sp, इधर आके जुड़ जाएगा बराबर कितना 4 प्रॉफिट। तो यहां से एसपी और प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 2/1। तो 2 में बेच रहे हैं, 1 का लाभ हो रहा है, यानी 1 में खरीद रहे होंगे, 1 में 1 का लाभ हो रहा है, तो कितना परसेंट का लाभ हो रहा है। बहुत बढ़िया सवाल, अप्रोच उसे ही बढ़िया लगा दिया। समझ में आ रहा है कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 100%। फिर से सुन लीजिए, सीपी कोई सामान खरीदे, लुढ़का दिए एसपी पर, प्रॉफिट हो गया हमको कितना पी। अगर 3 गुना दाम पर बेचते, जितना में बेच रहे हैं उससे कितना में बेचते, तो प्रॉफिट कितना गुना होता है हमको, 5 गुना होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि देखो इस चीज का बात तो पता है ना आपको कि जो यहाँ सीपी है वही यहाँ सीपी है, सीपी दोनों का बराबर है, तो सीपी बराबर क्या कर दिए हम, सीपी कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे एसपी माइनस प्रॉफिट, यहां भी एसपी माइनस प्रॉफिट। तो यहां से रिलेशन निकाल लिया किसके किसके बीच, एसपी और प्रॉफिट के बीच। तो बेच रहे हैं 1 2 में, खरीद प्रॉफिट कितना हो रहा है 1, यानी खरीद रहे होंगे कितना में 1 में, 2 में बेच रहे हैं 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 1 में खरीद रहे हैं, तो 1 में 1 का प्रॉफिट, यानी कितना परसेंट प्रॉफिट, 100%। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है, यदि वो अपनी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसको लगने वाला मूल समय से 4 घंटे कम लगते हैं, लेकिन यदि वो अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो उसी दूरी को तय करने में 5 घंटे अधिक लगते हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बता दीजिए मूल दूरी कितनी है। तो इसके लिए हम बताए हुए हैं आपको, पहले तो केवल ऐसे अगर पूछता है क्वेश्चन, प्रॉपर लिखवाए हुए हैं कि अगर बंटी घर से स्कूल जाता है और इतने मिनट या इतने घंटे लेट पहुंचता है, अगर अपना स्पीड वो इतना कर दे, बढ़ा दे, तो इतना मिनट पहले पहुंच जाता है, तो डिस्टेंस बताओ। तो d बराबर s1 इंटू s2 बटा s1 माइनस s2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है, तो डिफरेंस ऑफ टाइम। लेट ईयरली है तो जुड़ेगा, अर्ली लेट है तो जुड़ेगा, लेट लेट है तो घटेगा, अर्ली अर्ली है तो घटेगा। जैसे ये भी हो सकता है ना कि आज गया इतना के स्पीड से पहले पहुंच गया, तो थोड़ा स्पीड कम आया लेकिन फिर भी पहले पहुंच गया, तो अर्ली अर्ली हो गया तो टाइम घट जाएगा। तो ये सब हम बताए हुए टाइम एंड डिस्टेंस में। अब इसी में क्वेश्चन आता है इस तरह का क्वेश्चन, तो इसमें हम बताए थे आपको जो मूल स्पीड है उसको s मानते हैं। अब कह रहा है कि s से अपना चाल बढ़ा दे तो आपको करना है s प्लस x, जितना बढ़ा रहा है, अगर घटा रहा है तो माइनस कर देना है, अगर बढ़ा घटा रहा है तो दोनों का डिफरेंस लिखना है स्पीड का, जो कि x ही होगा। और फिर कह रहा है दोनों का जो टाइम है उसको यहां लिखना है, टाइम कितना लग रहा है 4 घंटा। लेकिन अगर वो अपना स्पीड क्या कर दे 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो उसी तरह फॉर्मूला यहाँ पर लिख देना टाइम t1, ठीक है, यहाँ लिख देना s, यहाँ लिख देना s प्लस वाई, और नीचे लिख देना y, और टाइम लिख देना t2। ये मेरा पैटर्न है, इसी पर बैठा के निकालते हैं हम लोग। तो देखो मूल स्पीड को s मान लो। अब जो उसको लग रहा है जो बढ़ा रहा है स्पीड वो 8 बढ़ा रहा है, तो नया स्पीड कितना होगा, दोनों में डिफरेंस 8 का, तो समय मूल समय से 4 घंटा कम लगता है, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। दूसरा में बोल रहा है कि अगर स्पीड क्या करे 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, यानी पहले s था अब 6 कम कर दिया, तो भी दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का 6 का, तो 5 घंटे अधिक लगता है, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। तो अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो यहाँ माइनस कर देंगे। चलिए अब सॉल्व कर दीजिए, s से s कट गया। अब उसके बाद देखिएगा इधर कट गया 2 से 4 बार में, 2 से कट गया 3 बार में, बाकी तो 4 से 4 कट गया भैया इधर। अब इसको गुना कर दो 3s, कलर बदल देते हैं थोड़ा सा, 3s और प्लस 24 बराबर इधर कितना हो जाएगा 5s माइनस 6 बचे 30। तो 3s में से 2s 3s में जाएगा, 5s में से 2s बचेगा, और इधर जाके कितना आ जाएगा 54 जुड़ जाएगा, तो s बराबर कितना होगा 27। तो s 27 आ गया। तो हमसे दूरी पूछ रहा है, तो दूरी दोनों में से किसी में एक में भी बैठा के आपको निकाल लेना है। तो बैठा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 27 उन्हें 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा 35, और दोनों में अंतर 8 का, ठीक है। तो 27 35 को गुना कर दीजिए, 8 से लगा दीजिए इसको भाग, तो कितना हो जाएगा और टाइम भी गुना करेंगे, टाइम कितना है, टाइम तो कितना था 4 दिया था ना, क्या 4 घंटे कम लगते हैं ना,
तो 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8। चलो तो कर दीजिए इसको गुना, 2 से भाग लगा दीजिए। तो गुना करेंगे 27 को 35 को, 7 पचे 35, 3 5 दूनी 10, 7 तिया 21, 10 31 और 3 34 और 3 दूनी 6 6 6 3 9 और बटे 2 यानी 4 7 2 5 472.5 यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़िया। अगला करा एक वस्तु एक अंकित मूल्य 800 रुपये है। देखो ये पहले भी बताया हुआ क्वेश्चन, हम आपको क्या बोले थे, अगर इसको थोड़ा जल्दी बनाना तो हम आपको एक चीज बताए थे, अगर इसको आपको जल्दी बनाना है तो आप 800 नहीं मानिए, आप 100 मानिए। मानिए कि 100 का सामान है और 2 सामान बेचते हैं तो 18% का लाभ होता है। 100 का सामान है तो 2 सामान का दाम कितना, 200, 18% का लाभ यानी 18 दूनी 36 का लाभ उधर। और इधर 6 सामान बेचते हैं तो 100 का 6 सामान 600 और उधर कितना का लाभ 25%, तो 6 का 25% 150, तो 150 का इधर 36 का उधर यानी 186, 186 का लाभ कितना पर, तो 600 और 2 800, 800 के सामान पर गुने 100। मुंह जवानी बन जाएगा अगर ऐसे बनाएगा तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 पचे 40, 23.25 कहाँ गया, 23.25 ऑप्शन नंबर है। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है गांव की जनसंख्या 40,000 है, कुल जनसंख्या में 2/5 महिलाएं हैं तथा शेष पुरुष हैं। यदि पुरुष में 14% विवाहित है और महिलाओं में 70% अविवाहित है, तो अविवाहित पुरुष तथा विवाहित महिलाओं के जनसंख्या का अंतर पूछ रहा है। देखो टोटल 40,000 लोग हैं, ठीक है भाई। अब इस 40,000 में जो है ना 2/5 महिलाएं हैं, तो 2/5 करोगे इसका तो कितना आएगा 16,000 ना, और 16,000 हो गया तो इधर बचा कितना 24,000, ये पुरुष हो जाएगा, ये महिला हो गई और ये पुरुष हो गया। अब कह रहा है 14% विवाहित है, कौन, पुरुष, तो 14% विवाहित है और 70% महिला जो है ना अविवाहित है। तो हमसे पूछा अविवाहित पुरुष, तो 14% विवाहित, 84%, 86% अविवाहित, किसका कितना परसेंट 86%। और महिला क्या लेना है हमको, विवाहित लेना है, तो बोला कि 70% अविवाहित है, तो विवाहित कितनी होगी 30%, तो 16 तिया 48 और कितना इसमें 4800 महिला ये हो गई, और इधर इसका 86% करेंगे तो कितना आएगा 6 4 10 है तो 6 चौक 24, 8 चौक 32 और 6 दूनी 12, 32 12 44 और 2 46, 8 दूनी 16 और 4 20, ठीक है। और इसके कितना लगा देंगे भाई, 0 लगा देंगे, कितना, ये कितना परसेंट किए हम, केवल गुना किए अभी, 100 से भागा देंगे तो ये 0 लगाएंगे। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है तो घटा दीजिए, घटा के कितना आएगा 4800, इसमें 0 4 8 15, तो 15 8 40 यानी ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो जब भी आपसे इस तरह से बोले 70% अगर बोल दे आपसे कि अविवाहित है, अविवाहित पूछे तो डायरेक्ट 30% निकाल दिया कीजिए। डाटा में पूछा तब इतना करना पड़ा, परसेंटेज में पूछता तब इतना नहीं करते। अगला कह रहा है कि 3 समान क्षमता वाली बोतल, 3 गो है, एगो ए है, बी है और क्या है सी है, तीनों का अनुपात दिया हुआ 3 4 4 5 और कितना दिया हुआ है 1 1। समान क्षमता जैसे ही बोले ना मिलाना है, तुरंत योग बराबर कर दीजिए, योग बराबर 4 3 5 4 2, एलसीएम लीजिए 7 9 2 का कितना होगा 126, डायरेक्ट करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। इसको 18 से गुना, इसको 14 से गुना और 9 से इसको 63 से गुना, तो 18 तिया 54, 18 चौक 14 चौक 56, 14 पचे 63 एकम 63, इधर भी 63, बस जोड़ दो इसको 54 56 कितना 110 और प्लस 63 यानी 173 के कौन ऑप्शन में, पहला में। पहले हमको पहले क्या कर देना, सम को इक्वल कर देना, जोड़ देना, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट करा एक निश्चित राशि को 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 512 है, साधारण ब्याज यानी 16%, 16% कितना है 512 है,
तो 10% के रेट से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 33.1। कौन दिक्कत? चलो अब यहां देखो, 16 × 48 और 16 दूनी 32, बस 32 से गुना कर दो, लास्ट में 2 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला 75 कह रहा है इसका प्रतिच्छेदी बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। किसका किसका? कल भी बताएं इसको तो बना लीजिए आप, कल बनाया प्रतिच्छेदी बिंदु का निर्देशांक, खाली सॉल्यूशन निकाल देना, ठीक है। हालांकि ट्रिक भी होता है इसका, ट्रिक पर एक बार देखते हैं बना के। आप लोगों को कल तो ऐसे बनाए हैं, हम ऐसे ही बताए हैं। ट्रिक क्या होता है कि अगर आपको x निकालना है, ध्यान दीजिए इधर, अगर आपको x निकालना है तो x को ढक दीजिए, ऐसे गुना कीजिए, 11 × 77 और डिफरेंस लेते हैं 12 × 78 से, तो ये माइनस में आएगा ना, ठीक है। फिर इसको इससे इसको गुना, 9 × 5 = 45 और 7 × 10 = 70, इन दोनों का डिफरेंस, इधर 45 प्लस में अब माइनस कितना 70, तो कितना आएगा देखो तो, ये तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 77 और 185 और नीचे में घट जाएगा, तो माइनस में कितना आ जाएगा 25, ठीक है। इसको काटो, कितनी बार में जाएगा जी? -7.4, 7 बार में जाएगा, तो x आ गया कितना -7.4, तो y निकालने का जरूरत एक ही ऑप्शन में। मैं ट्रिक सुन लीजिए, x निकालना है तो x को ढक दीजिए, क्रॉस गुना, इसको इससे और अंतर कर दीजिए। फिर नीचे में क्या करना है, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करके अंतर कर लेना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाए हुए हैं ये सब ट्रिक, आपको बहुत कम जगह मिलेगा। सब बोलेगा आपको कि खाली सॉल्यूशन निकाल दो, ठीक है। तो खत्म हो गया क्वेश्चन, आज बहुत बढ़िया था। घर पर जाके इसको दोबारा एक बार देख लीजिएगा वीडियो को।